नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि अपनी रीट भर्ती परीक्षा है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा मेंस जो रीट भर्ती परीक्षा है उसको लेकर फोकस है, उसी को पढ़ना, उसी के सिलेबस को हमको कवर करना है। साथ में हमारा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट मेंस। तो दोस्तों हम इन्हीं को ध्यान में लेकर अपने जो बचे हुए टॉपिक है, अपने जो कुछ प्रकरण जो आपकी मेंस में अनिवार्य है व्याकरण के, वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। देखो ये वो टॉपिक है जो आपके BSTC B.Ed हो या आपके LDC हो या ग्राम सेवक पटवार या अन्य और सभी भर्ती परीक्षाएं जो TGT PGT KVS आदि सभी जगह आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण हर भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है और व्याकरण चाहे थर्ड ग्रेड के लिए हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए उसका जो सिलेबस है वो सेम होता है। तो दोस्तों हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्याकरण का वाच्य। जैसा कि हमारे इस चैनल को अब लगातार चलते हुए 4 महीने आज कंप्लीट हो गए हैं। हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और ये जुलाई आज कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों का हमारे इस चैनल के प्रति, आपके इस चैनल के प्रति अत्यधिक स्नेह प्रेम था और उसी स्नेह प्रेम को निभाते हुए आपने बड़ा अच्छा स्नेह प्रेम दिया इस चैनल को और आपके लिए उपयोगी जो आपके टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी हमने भरसक प्रयास करके आपको उपलब्ध करवाए और आगे भी इसी तरह उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो अपना स्नेह प्रेम इस चैनल को बराबर बनाए रखें, अपने मित्रों को बताते रहें और आप भी इस चैनल से जुड़े रहें। तो आइए आज हम ट्रिक के माध्यम से, आज हम ट्रिक के साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका व्याकरण में आपके 2 से 3 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं वो है अपना वाच्य। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कोई प्रकरण होगा, टॉपिक होगा, उसको उसी वे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अपना ट्रिकी वे से हम, ट्रिक के माध्यम से हम देखते ही कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। तो दोस्तों आइए और हम जल्दी से, ये बस 5 से 10 मिनट का आपका ये टॉपिक है जिसको आप ऐसा समझ जाओगे कि जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो आप ट्रिक के साथ पढ़ें और अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए अपना आज का टॉपिक है वाच्य। देखिए दोस्तों, वाच्य जैसा कि इसकी परिभाषा को हम समझते हैं कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के तहत, किसके तहत परिवर्तन होना है? क्रिया के, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वो वाक्य है वो किसके अंतर्गत है, अर्थात वो कर्ता वाक्य है, कर्म वाक्य है या भाव वाच्य में से किसकी प्रधानता है उस वाक्य के तहत। कहने का मतलब वाच्य कहते हैं कि जो क्रिया है, क्रिया में कर्ता की अधिक प्रधानता है या कर्म की अधिक प्रधानता है या भाव की अधिक प्रधानता है। तो कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर वाच्य के कितने भेद किए हैं दोस्तों? 3। और जिस वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है वो वाक्य उसी के अनुसार माना जाता है। तो देखिए यहां क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव में से जिसकी भी प्रधानता है वो वाच्य उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार होता है। जैसे वाच्य के भेद देखें तो वाच्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपके कर्तृवाच्य, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा है आपके कर्मवाच्य जिसमें आपके कर्म की प्रधानता होती है और तीसरा है आपके भाववाच्य जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है। तो आइए देखते हैं हम
एक एक वाक्य को क्रम से समझते हैं और ट्रिक के आधार पे समझते हैं कि हम वाक्य को देखते ही पहचान ले कि ये वाक्य कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। देखिए, पहला कर्तरीवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तरीवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जिससे हमें वाक्य में ये पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की। जैसा कि हम वाक्य के बारे में पढ़ते आए हैं कि वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, जिसमें आपके विधेय और आपके जैसे कर्ता और क्रिया कह सकते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसी क्रम में कर्ता और क्रिया वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ वाक्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो वाक्य कौन सा वाक्य होगा, आपके कर्तरी वाक्य। तो आइए दोस्तों, हम पहले ट्रिक देखते हैं, ट्रिक के आधार पर समझते हैं कि कैसे वाक्य को कर्ता की प्रधानता के आधार पर हम समझेंगे कि ये कर्तरीवाच्य है। तो देखो, कर्तरीवाच्य जो होगा उसमें प्रथमतः कर्ता होगा वाक्य में, और कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा होगा या कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह अर्थात ने कारक चिन्ह का लोप होगा। इसी क्रम में हम जान सकते हैं कि वाक्य कौन सा है, कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य में या तो क्रिया सहकर्मक होगी अर्थात क्रिया में कर्म जुड़ा होगा, या क्रिया एक कर्मक होती है। कहने का मतलब दोनों तरह की क्रिया कर्तरीवाच्य में हो सकती है, जिसमें आपके कर्म जो जुड़ा हो सहकर्मक क्रिया या कर्म ने जुड़ा हो एकर्मक क्रिया, दोनों प्रकार की क्रिया आपके किस में हो सकती है, कर्तरीवाच्य में। तो जहां कर्म जुड़ा हो वो सहकर्मक क्रिया होती है, और जहां कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता हो वो एकर्मक क्रिया होती है। तो ये कर्तरीवाच्य है, वो दोनों प्रकार की क्रियाओं से युक्त हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन केला खाता है। तो यहां कर्ता कौन है दोस्तों, मोहन। मोहन यहां करता है, क्रिया क्या कर रहा है, वो खाने की। तो यह क्या हो गया, आपके क्रिया। जो मोहन करता क्रिया कर रहा है खाने की, तो वो क्या खा रहा है, केला। अर्थात यहां पूरा वाक्य किस पर आधारित है, कर्ता पर, क्योंकि कर्ता आपकी पुल्लिंग है, केला भी पुल्लिंग और खाना जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में ही है। कहने का भाव, जहां कर्ता है और कर्ता के साथ शून्य, जैसे मोहन ने केला खाया, हम इस वाक्य को इस तरह भी ले सकते थे। तो कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लुप्त है या शून्य है या ने कारक चिन्ह जुड़ा हो, वहां कौन सी क्रिया होगी, आपके कर्तरीवाच्य की क्रिया। या ये कौन सा वाक्य है आपके ले, तो मोहन क्या खाता है, केला। मोहन क्या खाता है, केला। तो केला क्या हो गया आपके यहाँ कर्म, और ये कर्म होने की वजह से अर्थात वाक्य में कर्म जुड़ा है, तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा ये, और इसमें कर्तरीवाच्य होगा ये। आगे, राम पुस्तक पढ़ता है। राम करता है और कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है पढ़ने की, ये क्रिया हो गई आपके। और क्या क्रिया की, किसे पढ़ा उसने, पुस्तक को, तो ये हो गया आपके कर्म। तो या आप इस वाक्य को इस तरह भी ले सकते हैं, राम ने पुस्तक को पढ़ा। तो यहां कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह शून्य के साथ आ रहा है, लुप्त आ रहा है। इस आधार पर यहां क्रिया कौन सी हो जाएगी, आपके सहकर्मक, और ये कर्तरीवाच्य होगा आपके। या इसी क्रम में, राधा ने खाना खाया। राधा जो करता है उसके द्वारा क्रिया की जा रही है खाने की, ये क्रिया हो गई क्या, खाया, खाना। तो ये सहकर्मक और यहाँ ने जुड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट सीधा ही समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तरीवाच्य। जहां ने जुड़ा हो या जहां ने जो कारक चिन्ह वो लुप्त हो, शून्य हो, वहां भी कर्ता की प्रधानता वाले वाच्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपके कर्तरीवाच्य। श्यामा घर जा रही है। श्यामा करता है, क्रिया क्या की जा रही है उसके द्वारा, जाने की, और वो कहां जा रही है, घर, अर्थात कर्म जुड़ा हुआ है। तो श्यामा घर में जा रही है अपने,
तो यहां इस वाक्य में भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपकी कर्तृवाच्य, क्योंकि यहां श्यामा जो करता है उसकी प्रधानता है, उसी के साथ वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी क्रम में आपने देखा कि जहां किसी भी वाक्य में प्रथमतः कर्ता हो और उसके साथ ने कारक चिन्ह हो या वो शून्य में हो, अर्थात ने कारक चिन्ह लुप्त हो या क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों में से कोई सी भी हो, तो वहां आपके कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अब अगली क्रिया दोस्तों, अगला वाच्य है कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध हो? कर्म की। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है तो सीधा सा है कि वहां कौन सी क्रिया होगी? आपके सकर्मक। और जहां सकर्मक क्रिया होगी वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। तो दोस्तों देखते हैं इसकी भी ट्रिक से आप देखोगे कि कर्मवाच्य में पहले कर्ता होता है, कर्ता के साथ कारक चिन्ह या तो के द्वारा या को होता है या कर्ता निर्जीव रूप में होता है, या तो कर्ता निर्जीव रूप में हो या कर्ता के साथ के द्वारा या को जुड़ा हो या क्रिया सकर्मक होती है, या निश्चित ही क्रिया कौन सी होगी? आपकी सकर्मक, क्योंकि ये कर्मवाच्य है और यहां कर्म की प्रधानता होगी, और जहां कर्म की प्रधानता होगी वहां क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मोहन के द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो मोहन के द्वारा, मोहन करता है और कर्ता क्रिया क्या कर रहा है? लिखने की, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। क्या लिखी उसने? पुस्तक, तो ये क्या हो गया? आपका कर्म। और के द्वारा जो आपके कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो यहां आपके कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? कर्मवाच्य। ऐसे ही रोगी को दवा दी गई, तो रोगी, रोग जिसे है उस ये करता है, कर्ता को क्या क्रिया की गई? देने की, तो ये क्रिया हो गई। और क्या दी? दवा, तो ये कर्म हो गया। तो ये सकर्मक वाक्य है और यहां को आदि जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। रोगी को या रोगी के लिए या रोगी के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई, तो ऐसी स्थिति हो क्योंकि किसी के द्वारा दी जा रही है, इसलिए यहां वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसी क्रम में श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम कर्ता हो गया, क्रिया क्या की जा रही है? पढ़ने की, ये क्रिया हो गई। और क्या पढ़ी? पुस्तक, तो ये आपका कर्म हो गया। और के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होने की वजह से हम यहां डायरेक्ट सीधा देख सकते हैं कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? कर्मवाच्य। इसी क्रम में किसान के द्वारा बीज बोया गया, किसान यहां करता है, क्रिया की जा रही है बोने की, तो ये क्रिया हो गई। क्या बोया? बीज, तो ये कर्म हो गया। और के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होने की वजह से कौन सा वाच्य कर देंगे हम? कर्मवाच्य। इसी क्रम में पतंग उड़ रही है या भवन बन रहा है, तो यहां पतंग करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है उड़ने की, तो यहां मात्र एक सूचना दी जा रही है। या भवन बन रहा है, भवन करता है, उसके द्वारा बनने का कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार यहां पतंग और भवन दोनों ही निर्जीव है। जब निर्जीव करता हो और क्रिया हो रही हो और चाहे उसमें के द्वारा आदि ने जुड़ा हो, समझ ले कि वहां कौन सी क्रिया होगी? आपके कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य दोस्तों। जैसा कि हमने देखा के द्वारा या को जुड़ा हो या कर्ता निर्जीव हो या सकर्मक क्रिया होती हो, तो वहां कौन सी क्रिया हो, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसी क्रम में अपना तीसरा वाच्य है भाववाच्य। दोस्तों तीसरा वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, कि ये वाक्य है वो भाव की प्रधानता रखता है या इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, इसका बोध होता है, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य। जैसे इसको समझने के लिए डायरेक्ट ट्रिक देखें हम। भाववाच्य में पहले कर्ता होगा,
कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह जुड़ा होगा या वो नहीं, यानी कि निषेधवाचक या नकारात्मक भाव को आपके व्यक्त करने वाला वाक्य होगा। और क्रिया एक कर्मक होगी और नकारात्मक क्रिया होगी, तो वहां एक कर्मक क्रिया और नकारात्मक क्रिया होगी, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य। जैसे कि बीमार से बैठा नहीं जाता, बीमार करता है, क्रिया कर रहा है वो जाता है, यानी कि नहीं जाता, तो बैठने की क्रिया है। यहां नहीं नकारात्मक निषेध बोध करवाती है, निषेधता का बोध होती है, और यहां उसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां बैठा नहीं जाता, तो बैठा आपकी क्रिया हो जाएगी बैठना। तो इस क्रम में यहां से कारक चिन्ह जुड़ा होने की वजह से कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? भाववाच्य। इसी क्रम में छात्र से पढ़ा नहीं जाता, छात्र करता है, उससे क्या क्रिया नहीं हो रही है? पढ़ने की, और वो निषेधवाचक नकारात्मकता का बोध और से कारक चिन्ह जुड़ा होने की वजह से यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य। इसी क्रम में अगला उदाहरण, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, धावक से ये करता हो गया, उससे दौड़ने की क्रिया नहीं हो रही है, तो नकारात्मकता या निषेधता का बोध होने की वजह से यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य। इसी क्रम में चौथा जो वाच्य, मुझसे खाया नहीं जाता, यहां मुझसे खाया नहीं जाता, तो यहां खुद से कौन सी क्रिया नहीं हो रही है? खाने की, तो यहां अकर्मक क्रिया है और नकारात्मकता का बोध है और से आदि कारक चिन्ह जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों यहां कौन सी बात हो जाएगा? आपके भाववाच्य। तो आज हमने इस छोटी सी क्लास में कभी भी न भूलने के तरह या कभी भी न भूलने वाली ट्रिक के माध्यम से समझा आपके वाच्य को। तो दोस्तों ये मोस्ट टॉपिक है, आप अच्छी तरह समझे और जो ट्रिक बताई है आपके प्रत्येक वाच्य की उसे अच्छी तरह देखें। जैसे पहला वाच्य आपके कर्तृवाच्य, उसमें किसकी प्रधानता का बोध होता है? कर्ता, और उसमें आपके प्रथमतः कर्ता होता है, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह जुड़ता है या उसका लोप होता है, तो वहां समझ ले आपके कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। और उसमें क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसी क्रम में आपके जो दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि जहां क्रिया में कर्म की प्रधानता का बोध हो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य है और कर्म की प्रधानता है, तो स्वाभाविक है वहां क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक, क्योंकि जहां कर्म जुड़ा होगा वहां कर्म की प्रधानता होगी। अब यहां सकर्मक क्रिया होती है और कर्ता के साथ के द्वारा या को आदि जुड़ा होता है, के द्वारा या को जुड़ा होता है, या जो करता है वो निर्जीव होता है और क्रिया सकर्मक होती, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? कर्मवाच्य। इसी क्रम में भाववाच्य, जहां क्रिया है उसमें भाव का बोध हो, क्रिया में किसका बोध हो? भाव की प्रधानता का, तो वो भाववाच्य क्रिया होगी, और भाववाच्य होगा वो। और भाववाच्य में प्रथमतः आपके कर्ता के साथ से कारक चिन्ह जुड़ा होता है या नकारात्मकता या निषेध का बोध होता है और क्रिया अकर्मक होती है, वहां आपके कौन सा वाक्य होगा? आपके कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? भाववाच्य। तो आज हमने ट्रिक के माध्यम से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझा। अच्छी तरह देखे, समझे, पढ़े, और कोई समस्या है या पढ़ते हुए और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी करें दोस्तों। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।